एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो एक नई स्कॉलरशिप के बारे में। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रिक्वायर्ड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले किस कंट्री की स्कॉलरशिप है, आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में ज़रूर अपलोड करूँगा। और जिन कंट्रीज़ की वीडियो के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं इनके आपको एम्बेसी के बारे में प्रोसीजर भी साथ साथ गाइड करूँगा जब ये टाइम वीज़े का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। फ्रांस का, इटली का, कोरिया का, चाइना का, जो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इन सब का प्रोसीजर भी आप तक शेयर करूँ। आते हैं हम मेन टॉपिक पे आज के। जिस स्कॉलरशिप के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो स्कॉलरशिप का नाम है, वो कोरियन स्कॉलरशिप है। बेसिकली एसके ग्लोबल के नाम से स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड है, स्पेशली मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको इधर इसमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हर ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग आपको रिटर्न टिकट मिलेगी इसको इसकी। आए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें में क्या क्या ऑफ़र होना है। ये पीडीएफ है। अप्लाई करने से पहले हमेशा आप लोगों को लाजमी पीडीएफ पढ़ा करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको मिलेगा और क्या इसकी डेडलाइन है, ताकि आप लोगों को सब इसके बारे में पता चल जाए। स्कॉलरशिप का नाम मैंने आपको बता दिया है, इसके ग्लोबल स्कॉलरशिप है, कोरियन गोल्ड स्कॉलरशिप है। मास्टर की ये फील्ड है काफ़ी ज़्यादा, जिनमें इंफॉर्मेटिक्स भी आती हैं, साइंस की कुछ आ जाती हैं, कुछ क्वांटम फिजिक्स की आ जाती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चली जाती हैं, कुछ मैकेनिकल की हैं, कुछ स्टैटिकल में चली जाती हैं। डिफरेंट तरह की फ़ील्ड है, ठीक है? आप लोगों ने इसको जाके चेक कर लेना है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप किसी कंट्री में बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमेशा आपको सेम अलाइनमेंट का कोर्स कभी भी ऑफ़र नहीं होता। पाकिस्तान में हमने वही चीज़ें पढ़ी होती हैं, इंडिया में जो कि 10-15 साल पुरानी होती हैं। जब बाहर आते हैं तो आपका मेजर हमेशा चेंज होता है। जैसा कि कंप्यूटर साइंस की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने पाकिस्तान में हमेशा कंप्यूटर साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर का नाम सुना है। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो इधर इधर डाटा माइनिंग की भी एक फ़ील्ड होती है, ठीक है? जो कि हम कोर्सेज़ पढ़े होते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टर होता है, इसके अलावा डेटाबेसेस में मास्टर हो रहा है, डेटा साइंसेज़ में हो रहा है, मशीन लर्निंग में हो रहा है, आर्टिफ़िशियल में हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने बैचलर में हमने इसके कोर्सेज़ पढ़े थे, लेकिन अब इसमें मास्टर हो रहा है। फिर इसके अलावा माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गई। सारी आईटी की फ़ील्ड हैं जो कि डिफरेंट फ़ील्डिंग्स के साथ ये कनेक्ट हो गई हैं। तो आपको अपने आप अगर आपको आपका सेम कोर्स नहीं मिल रहा, तो आप उसके नज़दीक वाला कोर्स भी उठा सकते हैं, ठीक है? जैसा कि मैं अब कह देता हूँ, अब फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब फिज़िक्स में चेक कर लें, कितने लोग फिज़िक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। डायनेमिक में भी कर जा सकते हैं, न्यूक्लियर में जा सकते हैं, क्वांटम फिज़िक्स में जा सकते हैं, डिफरेंट तरह की ये चीज़ें हैं। वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है। उसके बाद डेडलाइन की बात कर लेते हैं। 31 मार्च इसकी डेडलाइन है। अप्लाई करने का तरीका सिंपल, इस लिंक पे जाना है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। उसके बाद अ, आपका डॉक्यूमेंट कब तक सबमिशन करने हैं, वो उसकी डेडलाइन बताई हुई है, 11 अप्रैल है, लेकिन हम अभी अपलोड करेंगे आज ही। रिज़ल्ट आपका तकरीबन 5 जून तक आ जाएगा। उसके बाद नेशनैलिटी की देख लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारे कंट्रीज़ नहीं हैं, सिर्फ़ इसमें 32 कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट जिनमें 19 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इसमें 11 जो हैं वो साउथ ईस्ट है। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल है। हम चेक कर सकते हैं इधर, उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान और इंडिया का नाम मेंशन किया हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानगी की बात है कि मोस्ट ऑफ टाइम इस स्कॉलरशिप में पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता, ठीक है? इतने जिसमें इतने ज़्यादा कम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम स्पेसिफिक मेंशन है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को ज़रूर इसमें ट्राई करना चाहिए। एजुकेशन का लेवल डेफ़िनेटली आप लोग मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश की बात देख लेते हैं। कोरिया में मोस्ट ऑफ टाइम जिस तरह जीएसके आई थी, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है? इधर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपकी डिग्री अपनी इंग्लिश में या कोरियन में कंप्लीट नहीं की, तो फिर आपको आपको प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। अगर मेरी बैचलर डिग्री है ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो डेफ़िनेटली मुझे फिर करवाना ही नहीं पड़ेगा। मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे अपना जमा करवा दूँगा। मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ अंदर ही। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मुझे नीचे कमेंट करके पूछते हैं रिसर्च किए बगैर कि आप लोगों ने कि इसमें आइल्स तो रिक्वायर्ड था। पहली बात तो ये कि मैं जिस जिस भी स्कॉलरशिप में आइल्स रिक्वायर होता है, मैं उस पे लिखता हूँ।
नीचे डिस्क्रिप्शन में, या मैं कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप नहीं लिखता, इवन ऑस्ट्रेलियन में मैंने लिखा था विद और विदाउट स्कॉलरशिप, तो काइंडली पहले पढ़ा करें फिर इस तरह का कमेंट किया करें। और मोस्ट ऑफ टाइम मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिनमें आइल्स चाहिए होता है, लेकिन आपको वो स्कॉलरशिप एडमिशन विदाउट आइल्स पे मिल जाता है बगैर। क्यों? क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने में तो आपको कुछ नहीं जा रहा ना। जब इसमें इसमें आप अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इसमें तो डेफिनेटली आइल्स नहीं चाहिए, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप जब आपको आइल्स नहीं चाहिए तो आप अप्लाई करने में तो कुछ नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे करें आप अप्लाई। मैंने यूएस में आई थिंक सो 1.5 ईयर अगो मुझे यूएस में मेरा एडमिशन हुआ है, जो कि फुली फंडेड नहीं था, 60-70% मेरी स्कॉलरशिप थी। मेरे पास आइल्स नहीं है और आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में आइल्स नहीं किया। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूएस की यूनिवर्सिटी आपको विदाउट जीआरई और विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे रही है। वो इसलिए कि मैंने अप्लाई किया। जब वो यूनिवर्सिटी आपसे समटाइम्स कहती है जी आपका ये डॉक्यूमेंट, आपका डेफिशिएंसी है, आपका ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, तो आप हमें दें। फॉर एग्जांपल आइल्स की ले लें, तो मैंने क्या करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन को बोलता हूँ कि जी मेरी प्रीवियस डिग्री सब कुछ इंग्लिश में थी, आप लोग मुझसे इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है। अभी आइल्स दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऐसी करती है समटाइम्स, वो मुझसे इंटरव्यू ले लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरी इंग्लिश ठीक है, मेरी इस काबिल है, B2 या C1 लेवल की है, तो इसलिए मेरा आइल्स नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास एडमिशन लेटर भी होगा उस यूनिवर्सिटी का। और मेरे मेरे पास आइल्स आज तक नहीं मैंने कभी किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ अप्लाई ज़रूर किया करें, चाहे आप लोग के पास आइल्स है या नहीं है। तो अप्लाई करने में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए आपको आपको आइल्स नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, उसके बाद अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स हैं, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे उन्होंने डॉक अप्लाई करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट बताई हुई है, पीडीएफ में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसको देख लेते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद एक फॉर्म ए चाहिए। ये जस्ट लाइक एक कंसेंट फॉर्म है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं जो आपने इसको फिल करके सबमिट करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है किस जगह पे आपने अपलोड करना है, ठीक है, ऑनलाइन। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको, सर्टिफिकेट, स्टूडेंट स्टेटस चाहिए, अगर बैचलर की डिग्री चाहिए। अगर आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बैचलर के करंट स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ करंट स्टूडेंट, अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपकी वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह चाहिए, सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके पेरेंट का वो चाहिए, आपके पेरेंट्स का आईडी कार्ड चाहिए आपका। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा नेशनलिटी सर्टिफिकेट ऑफ योर पेरेंट, अगर पेरेंट का आईडी कार्ड आपने अपलोड करना है, कोशिश कीजिएगा कि वो इंग्लिश में हो। नहीं है तो आप यहाँ पे अपना FRC भी अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के चाहिए, ये भी आप इस जगह पे एक काम कीजिएगा कि इस जगह पे आप अपने पेरेंट का आईडी कार्ड अपलोड करें, और इस जगह पे आप पेरेंट का आईडी कार्ड अपलोड कर दें या FRC अपलोड कर दें। वो बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मान दें जिससे आपके वालिद का और आपका कोई इनको कनेक्शन पता चलेगा कि आपका ताल्लुक क्या है, ये लगे कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं उनको आप जमा करवा रहे। तो ये उसके लिए सी टाइप डॉक्यूमेंट भी है, आप इन दोनों को मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली डिवोर्स वालों के लिए, जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी कुछ यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट है या नीचे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, एप्लीकेशन का रिजल्ट्स का बताया हुआ है। उसके बाद वीज़े का बताया हुआ है, वीज़े का मैं आपको बता भी दूंगा जब ये टाइम आएगा। ठीक है, अभी मेरा ख्याल है अभी इसका टाइम नहीं है, कौन कौन से कैटेगरी का वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। उसके बाद ये बोल रहा हुआ है कि अगर आप इन डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, आप डिटेल्स से चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं फ्लिक्स, मैंने आपको ऊपर दिखाया है, एक कोर्स नहीं आ रहा फ्लिक्स में, ऑलमोस्ट 5 से 6 7 किस्म के कोर्सेज आ रहे थे, वो आपने यहाँ से जाके चेक कर लेने हैं अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल बताई हुई है। ये फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था ऊपर, कंसेंट फॉर्म होता है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप उनके रूल को फॉलो करोगे, सारा कुछ वो है। उसके बाद फॉर्म बी बताया हुआ है नीचे। ये सारे फॉर्म यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF से भी आप उसको फॉर्म फिल करके अपलोड कर दीजिएगा, या आप उसको ये कीजिएगा कि आप उसको वेबसाइट से भी ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से करने हैं, मैं सिंपल, मैं आप वेबसाइट पे आके ये चेक कर लें, टेम्पलेट पड़े हुए हैं यहाँ। जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी JPG फाइल हो जाएगी। एक चीज़ बता दूँ, इन फॉर्म को अपलोड करके जब आप इस PDF को पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि नीचे लिंक दिया हुआ है कहाँ आपने अपलोड करना है, तो आपने वहाँ अपलोड करना है। ठीक है, वरना आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा। इस सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है, जब आप अप्लाई करोगे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। फिर उसके बाद इसका नो कोई एग्ज़ाम और कोई इंटरव्यू नहीं होगा।
मतलब ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के सर पे आपको वैल्यूएट करेंगे। और थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपके डिपार्टमेंट ने चाहा तो फिर आपका होगा इंटरव्यू, अदरवाइज नहीं होगा, और देन आपका एसके स्कॉलरशिप का आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। एक चीज़ बता, और लास्ट चीज़ एक ये बता दूं कि अप्लाई करने के लिए उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, लेकिन ये पुरानी हो चुकी है। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा मेथड तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। आप यहाँ इसको डाउनलोड करके चेक करेंगे तो आपको पीडीएफ हो जाएगी जिस पर अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन वो मैंने चेक किया है, वो कारआमद नहीं है, क्योंकि वो पुराना तरीका है, ऐसे अब अप्लाई नहीं होता। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए मैं आता हूँ जी इधर studyinkorea.kr की वेबसाइट पे। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है इस पर। मैं इसको करता हूँ सॉरी साइन आउट। मैं इस पर अकाउंट बनाऊंगा अपना। अकाउंट बनाना है, बहुत ही सिंपल सा है। सब एक आपको आईडी का मैंने बताना है, इसलिए मैं इस पेज पे आया हूँ मेन। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सबसे पहले मैं इसको एग्री कर लेता हूँ। ये बताने का मकसद इसलिए है, इसमें एक चीज़ है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारा ये तरीका बता रहा हूँ। आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन के बाद सारी चीज़ें फिल करेंगे। एक तो ये आपको मिलेगा उसमें कोरियन में। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। समटाइम्स ये आपका पेज ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, इसलिए मैंने आपको बताया। ये देखें, ये ट्रांसलेट हो गया। आपने इसको पाकिस्तान चूज़ किया, इंडिया चूज़ कर लेना है। इंडिया भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आईडी मांग रही है, बेसिकली आईडी है कि आपने लॉगिन कैसे होना है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम उसामा है, मैं कहता हूँ उसामा 786 फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका नाम रख देता हूँ 78, जिससे मैं लॉगिन करूँगा। वो कहते हैं ऑलरेडी इसकी ये वाली आईडी है मेरे हमारे उनके पास, कोई यूज़ ऑलरेडी बंदा कर रहा है। ये वाली भी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली आईडी चेक कर लेता हूँ। ये वाली भी है। बेसिकली आपने यहाँ पे कोई ऐसी आईडी स्पेसिफिक लिखनी होती है जो कि ना हो, जिससे आप लॉगिन भी करोगे। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये देखें, वो मुझे कह रहा है कि ये आईडी अवेलेबल है, मैं इसको लॉगिन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर लेता हूँ, मैं अपने नाम के साथ कह देता हूँ जी ये ले। मुझे कह रहा है ये भी अवेलेबल है, मैं मतलब ये यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं कोई ऐसी आईडी यूज़ करता हूँ, वो मुझे मैं देखता हूँ, वो मुझे कहता है, वो कहेगा नहीं है। ये देखें, वो कह रहा है ये ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है। तो आपने यहाँ पे आईडी वो लिखनी है जो कि आप लॉगिन के लिए यूज़ करें। कोई भी अपने नाम के साथ कोई एक आधा डिजिट यूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं। आप वो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जब इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन। मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। इस तरह ये मेरी आईडी मैंने बनाई हुई है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आता हूँ प्लान व्यूवर स्टडीज़। पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट था, जो नीचे मैं आपको बता भी चुका हूँ पीडीएफ में, लेकिन इस साल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इस पे करने के बाद मैं आता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आने के बाद मैं इधर नीचे चेक करता हूँ कि कौन सी स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो है जी एसके ग्लोबल स्कॉलरशिप। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारी एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट। हम कर रहे हैं, इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने इसको एडमिशन गाइडलाइन को पढ़ना है तो सारा इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। अगर आपने पढ़ लिया है तो लाजमी पढ़िएगा, मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है। ये कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ वगैरह कुछ यहाँ पे वो लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, ये है वो सारी। मैं इसको ओके यस यस कर देता हूँ। करने के बाद मैं इसको करता हूँ फुल। मैं इसको ओके करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद चेक कर लें, मैं सारे फेस कंप्लीट कर गया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट चूज़ करूँगा जिसमें मैंने अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये देखो बेतहाशा प्रोग्राम्स है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, मेरा नाम आ गया है। ठीक है, वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं दोबारा। मैंने इसको यहाँ पे, उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट के आपके नीचे इस तरह का नंबर वगैरह लिखा होगा। एग्जाम्पल दी हुई है, आपने यहाँ पे वो लिखना है पासपोर्ट नेम। आप अपना पासपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपने वो लिखना है, मतलब इसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। आपने यहाँ पे वो नाम लिखना है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलें।
ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें बेसिक है, मैं इसको फिल कर लूँ, फिर करके फिर आता हूँ वापस। ले जी, मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। मैंने अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे आपके बारे में, ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे मुझसे वो पूछ रहे हैं कोरियन का मैंने टेस्ट दिया है। मैंने इसको बोला जी नहीं, मैंने कभी नहीं दिया जी। अगर आपने दिया है, यस करके उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपका ये क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है। ये सारी चीज़ें आप मैंने जैसे कि आपको बताया आपके बारे में। कोरियन का टेस्ट पूछ रहे हैं, मैंने कहा मैंने कभी नहीं दिया। उसके बाद ओवरसीज़ आपका एड्रेस पूछ रहे हैं। ओवरसीज़ का मतलब है जिस कंट्री में आप रह रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, यहाँ पे ईमेल प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी ईमेल क्या है, सारा कुछ आपने लिख देना है। उसके बाद कोरिया में अगर आपको कोई रिलेटिव्स रहता है, उसका एड्रेस लिखें, उसका सारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। अगर कोई रह रहा है तो उसका लिख दें, वरना ये कंपलसरी नहीं है, खाली छोड़ दें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी का लिखें, भाई बहन फादर का मदर का किसी का भी लिख दें। ये डिटेल पुट की है मैंने। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कोरिया में लिखें, अगर कोई है तो ठीक है, वरना खाली छोड़ दें, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड एजुकेशन आ गया आपका। मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैचलर की सारी डिटेल पुट की है। लेकिन आपने एक चीज़ बता दूँ, आपने सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। मैंने जैसे आपको समझाने के लिए शॉर्ट शॉर्ट फिल किया है। यहाँ पे आपने इस जगह पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की ईमेल लिखनी है, यहाँ पे जिप कोड लिखना है, एड्रेस अच्छे से लिखना है, आपकी डिग्री कब स्टार्ट और एंड हुई थी, मेजर क्या था, डिपार्टमेंट क्या था, डिग्री कौन सी थी, सीजीपीए कौन सी, यहाँ पे आपने सब चीज़ अच्छे से लिखना है। कितनी सीटीएस की टोटल डिग्री है, आपको ट्रांसक्रिप्ट के पीछे लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद मैंने इसलिए जल्दी से किया है क्योंकि ये कोई कंपलसरी है नहीं है। ये लोग ये चीज़ें नोट नेसेसरी हैं, तो इसलिए मैंने इसको वैसे ही जल्दी से वीडियो को लंबा ना हो इसलिए जल्दी से बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल को सबको पिट किया है। कंट्री मेरा पाकिस्तान है, ये आपको नीचे जाके पाकिस्तान मिलेगा। मैं बता दूँ आपको, इंडिया और पाकिस्तान नीचे जाके मिलेगा, चेक कर लें। एंड पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन है ज़रूर। उसके बाद स्कूल का डिटेल सारी पुट करनी है, एड्रेस वगैरह, कब स्टार्ट, कब कोई कौन सा मेजर था, एफएससी थी, प्री इंजीनियरिंग थी, मेडिकल थी, आईसीएस था, जो भी था। लिखने के बाद थर्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर मैट्रिक की डालनी है। फिर आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। यहाँ पे आपने वो लिखना है, ये बहुत मैटर करता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने लिखना है यहाँ पे, इसको इसके अंदर कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। मेरा कोई मसला है, अच्छा वो कह रहा है जी मेरा नाम नहीं अच्छे से फिल हुआ हुआ, चले जी मैं इसको कर देता हूँ। फिल कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने वो भी चूज़ करना भूल गया था, अपना मेजर। चले मैं ये कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। सारी चीज़ें फिल करने के बाद मैंने इसको किया है नेक्स्ट। मेरा फिर एक एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जहाँ पे चीज़ें, दरअसल मैंने ये सारे डाटे को फिल किया था, लेकिन वीडियो जब मैंने दोबारा वीडियो स्टार्ट की है तो लेकिन ये डाटा सारा पेज रिफ़्रेश हुआ और ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मुझे दोबारा ये फिल करना पड़ रहा है और फॉर्म काफ़ी लंबा है। होपफुली अब इस बार ये एरर नहीं देगा मुझे। जी बिल्कुल, इस बार इसने मुझे एरर नहीं दिया और ये मेरी एप्लीकेशन चली गई नेक्स्ट फेज़ पे। उसके बाद वो आपसे टेस्ट का पूछ रहा है, अगर आपने कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट है तो ठीक है, वरना छोड़ दें, आपने चेक कर लें, ये कंपलसरी नहीं है ये चीज़ें। आइल्स का पूछ रहा है, सारा आइल्स की डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। आइल्स के बारे में क्या आपके पास टेस्ट है या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, यहाँ पे सारा कुछ लिख देना है, किस डेट को टेस्ट दिया था, कहाँ से पता चला है। मैं कह देता हूँ चला जी मुझे सोशल मीडिया से पता चला है। मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आखिरी चीज़ आ जाती है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आपकी फ़ोटो है, आपका स्टूडेंट स्टेटस है, बैचलर की डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर की, आपका प्रूफ ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मैं डेफिनेटली यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी करूँगा, आपकी सीवी है। उसके बाद आपका आपका आईडी कार्ड है। उसके बाद आपके पेरेंट का आईडी कार्ड है, किसी भी पेरेंट का
मदर का है, फादर का, उसके बाद आपका अपने पेरेंट के साथ रिलेशन क्या है, या तो पेरेंट का आईडी कार्ड या साथ एफआरसी दोनों अपलोड कर दीजिएगा मर्ज करके। ठीक है, ये डिवोर्स वालों के लिए है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, या फाइल अटैच करके या फॉर्म डाउनलोड करके आपने यहाँ पर अटैच करके फिल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपकी आपकी ऑफिशियल आपका ये फॉर्म है। उसके बाद आपका ऑफिशियल एग्रीमेंट फॉर्म है, ये फॉर्म ए वही है जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था। या तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप सिंपल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको, चले जी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक कंसेंट फॉर्म है। आपने इसको अच्छे से फिल करना है, फिल करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद कोई एडिशनल है, उसके बाद अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप आखिरी फाइनल कंफर्मेशन पे आ जाएंगे। सारे अपने डाटे को एक दफ़ा चेक करेंगे। डाटे को चेक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है, फिर आपने वेट करना है, और जून जुलाई में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को ज़रूर अवेल करना चाहिए। एक चीज़ बता दूँ, बहुत सॉरी, ज़्यादा सारा सॉरी, माजरत, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ। वो क्या है, इस स्कॉलरशिप में कवरेज क्या क्या आपको मिलेगी, मुझे बस स्टार्ट में बताना चाहिए था, मैं भूल गया आपको बताना। आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, एक तो ये कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आपको राउंड ट्रिप मिलेगा। ठीक है, एक दफ़ा जब आप आते हो, फिर एक दफ़ा जब आपने अपनी फैमिली को जब मिलने जाना होता है, वो आप लोगों को डिपेंड करता है। आपको इंटरेस्ट फ़ी कुछ मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट में। ट्यूशन फ़ी आपकी वेव हो जाती है। सारा कुछ आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो को पॉज करके रोक के, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोडिंग लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, इंश्योरेंस भी मिलेगी आपको 2 ईयर्स की। पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी, लिविंग एक्सपेंस भी ये लोग देंगे, ये लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रेडी कोई नहीं है। ये तो थी वीडियो कोरिया में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीकाकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।